खबरें तफसील से। यूपी के देवबंद में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की मुश्तरका अवामी रैली में तीनों पार्टियों के सरबराह एक ही स्टेज पर नजर आए। मायावती ने अवामी रैली को खिताब करते हुए कहा कि इतनी भीड़ अगर पीएम मोदी देख लेंगे तो घबरा जाएंगे। मायावती ने कहा कि अगर इस लोकसभा इंतखाबात में बदनवानी नहीं हुई और ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुआ तो अजीम इत्तेहाद की जीत यकीनी है। मायावती ने मरकजी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि सीबीआई और दीगर सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मायावती ने अपने खिताब में कांग्रेस की भी तनकीद की और न्याय स्कीमों पर निशाना साधा। आपको बता दें कि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। कांग्रेस एक तरफ तो बीजेपी का मुकाबला होना तय है तो दूसरी तरफ इत्तेहादी पार्टियों की ताकत भी नुमाया है। अब ऐसा लगता है कि आज जैसे ही आज की इस अपार भीड़ की जानकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी तो फिर वे इस बने गठबंधन से घबराकर अब जरूर पगला जाएंगे। और अब वे यहाँ कभी भी अपने इस गठबंधन के बारे में शराब के साथ साथ और भी ना जाने क्या क्या बोलने लग जाएंगे, जिनका अब आपको कुछ भी संज्ञान नहीं लेना है। लेकिन अब इनके इस घबराहट से आपको ये जरूर मानकर चलना चाहिए कि इस बार चुनाव में या खासकर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है। ये चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है और सहारनपुर की जनता और आसपास की जनता से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो यहाँ के क्षेत्र की और आसपास क्षेत्र की बहुत विशेषताएं हैं। आसपास के जिस जिले को देखें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं जहां पर एक तरफ माता शाकुंभ देवी का प्राचीन मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम भी एक तरफ खड़ा दूसरी तरफ है, जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन पाकर के आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दारुल उलूम से पढ़ करके न जाने कितने लोग दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम करते हैं। ऐसे भी नेता लोग आए जो नफरत के अलावा कुछ बोले नहीं होंगे। अगर उनसे पूछो कि पुराने जो वादे किए थे वो अब कहां हैं, जो पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे कहां हैं, उन वादों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमारे और बीच में आए और चाय वाला बनकर के आ गए। हमने आपने जाने कितने लोगों ने भरोसा कर लिया, वो अच्छे दिन का भरोसा किया, वो 15 लाख का भरोसा किया, वो करोड़ों नौकरी का भरोसा कर लिया और फिर चुनाव आया है तो कहा जा रहा है कि हम चौकीदार बनकर के आए हैं। चुनाव तो हर 5 साल में होता है, लेकिन ये चुनाव प्रजातंत्र का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव देश को बचाने का सवाल चुनाव है। 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी साहब ने देश की सब संस्थाओं को पंगु कर दिया है। आज सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है।